गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे मैनिपुलेटिंग लिस्ट। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कुछ मैनिपुलेटिंग लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था कि किसी चीज़ को हम कैसे ऐड कर सकते, कैसे इंसर्ट करते हैं, मतलब कि किसी लिस्ट को हम किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते। ठीक है, तो चलिए अब हम एक नई लिस्ट को किस तरीके से और मैनिपुलेट करते हैं, उसके और क्या टाइप्स होते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्लियर? चलिए सबसे पहले देखते हैं डिलीटिंग अन एग्जिस्टिंग एलिमेंट बाय पोजीशन। मतलब कि किसी पोजीशन से हमें डेटा को क्या करना है, एग्जिट करना है, मतलब हटाना है। तो हमने एक चॉइस लगाई, चॉइस नंबर 5 है ना, आई इक्वल टू आई, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर नाम का, इंटर द पोजीशन टू बी डिलीटेड। कौन सा पोजीशन पे डेटा है जिसे हमें डिलीटेड करना है, उस लिस्ट को यहाँ पर क्या कर लिया, कॉल कर लिया। यहाँ पे हमने सर्च किया कि वो लिस्ट हमारे पास है या नहीं। अगर वो लिस्ट है तो वो क्या हो जाए, डिलीटेड हो जाए, और नहीं है तो वो क्या हो जाए, वहाँ से बाहर हो जाए। तो ये आपकी क्या है, मैनिपुलेटिंग लिस्ट है। इससे आप डेटा को क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, यहाँ से भी और दूसरी जगह से भी। तो ये आपकी क्या है बच्चों, मैनिपुलेटिंग की लिस्ट है। क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आया? चलिए अब हम यहाँ पर एक नई चीज़ देखते हैं, है ना। अब क्या है, डिलीटिंग अन पोजीशन, डिलीट अन एग्जिस्टिंग एलिमेंट बाय वैल्यू। किसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम डेटा को कैसे डिलीट कर सकते। तो इसमें भी हमने एक और चॉइस लगाई, ठीक है। फिर हमने यूज़र से डिलीट वाला इंटर डेटा मांगा, उसने हमें जैसे ही डेटा दिया उसे हमने लिस्ट में चेक किया, उसे हमने क्या करा, रिमूव करा। किसकी, उसकी डिलीटिंग डेटा की वैल्यू को, ठीक है। जैसा ही जो डेटा की वैल्यू है वो क्या हो गई बच्चों, डिलीट हो गई। तो उसने हमें क्या कर दिया, मैसेज प्रिंट करा कि योर डेटा इज़ डिलीटेड। और अगर नहीं हुई है तो उसने हमें वहाँ से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, मैनिपुलेटिंग डेटा की लिस्ट है, जहाँ से हमारा डेटा क्या हो गया, एक पर्टिकुलर पोजीशन से क्या हुआ, डिलीट हुआ। ठीक है, चलिए अब हम इसमें और देखते हैं कि मैनिपुलेटिंग लिस्ट, डेटा को जो मैनिपुलेट करना है उसे और हम किस तरीके से करते हैं। तो देखिए एक और एग्जांपल मैंने यहाँ आपको समझाया है, लिस्ट इन शॉर्टेड ऑर्डर। लिस्ट को एक शॉर्ट में ऑर्डर में क्या करना है, शॉर्ट करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लिस्ट में जो डेटा शॉर्ट होता है वो असेंडिंग और डी असेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में क्या हो जाता है, शॉर्ट होता है। तो वो किस तरीके से शॉर्ट होता है, तो देखिए हमने एक चॉइस फंक्शन लगा दिया 7 है, फिर माई लिस्ट को शॉर्ट किया, द लिस्ट हैज़ बीन शॉर्टेड। अगर वो लिस्ट शॉर्ट हो रही है तो हम रिजर्व लिस्ट ऑर्डर में उसको यूज़ करेंगे तो डेटा ट्रू देगा, और अगर नहीं हो रही है तो वो हमें नॉट वैलिड करके डेटा को रिप्रेजेंट करवा दे। क्लियर स्टूडेंट? तो ये भी हमारा क्या था, मैनिपुलेशन लिस्ट का एक एग्जाम्पल था। मतलब अगर हम बात करें कि लिस्ट को कितने तरीके से अगर मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो मैं आपको बोलूँ जैसे एडिंग एन एलिमेंट टू बी एंडेड द लिस्ट, किसी लिस्ट को ऐड करना, किसी लिस्ट को इंसर्ट करना, फिर इंसर्ट में भी किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे डेटा इंसर्ट करना, मॉडिफाई करना किसी एलिमेंट को पर्टिकुलर पोजीशन पे, फिर मॉडिफाई करना किसी की वैल्यू एट पर्टिकुलर लेवल पे, ठीक है, फिर स्केलिंग करना किसी लिस्ट को, ठीक है, इंसर्ट करना किसी लिस्ट को, अपेंड करना किसी लिस्ट को, या फिर किसी लिस्ट को शॉर्ट करना, है ना, किसी की रिवर्स इंडेक्सिंग प्रोवाइड करना बच्चों, है ना, इंडेक्सिंग एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट को इंडेक्सिंग देना, या फिर किसी एलिमेंट को डिलीट करना किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, या फिर कोई फंक्शन लगा के उसे क्या करना, यूज़ करना। तो ये सब चीज़ें क्या होती है बच्चों, कंपैरिजन में, लिस्ट मैनिपुलेशन में आती है। अब यहाँ एक और टॉपिक में मैं डिस्कस करूँगी कि लिस्ट को कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब दो लिस्टों को कैसे इवन और निकालना या फाइंड करना होता है। तो ये भी हम लिस्ट के रूप में इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या था, मैनिपुलेटिंग ऑफ लिस्ट। क्लियर? चलिए अब हम नया देखते हैं, बिल्ट इन लिस्ट फंक्शन, है ना। किसी भी फंक्शन को हम बिल्ट इन लिस्ट के कौन कौन से फंक्शन होते हैं और किस तरीके से हम उसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते। ठीक है,
आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर थोड़े टॉपिक आगे पीछे हो जाए तो आप उसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि जो टॉपिक इजी है वो मैंने आपको पहले बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक में। तो मैंने आपको यहाँ पर एक बिल्डिंग फंक्शन की लिस्ट प्रोवाइड करी है, जिसमें पहला फंक्शन है लेन। लेन क्या करता है, रिटर्न द लेंथ ऑफ लिस्ट पोजीशन, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे उसकी लेंथ को बताता है। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखिए 10, 20, 30, 40, 50 थे तो उसने हमें क्या प्रोवाइड करा, 5 लिख कर दिया। नेक्स्ट हम बताएंगे नेक्स्ट टाइप का जो हमारा फंक्शन है बच्चों, वो क्या है, लिस्ट। ये क्या करता है, क्रिएट अ एम्प्टी लिस्ट ऑन अ आर्ग्यूमेंट, किसी लिस्ट में एम्प्टी लिस्ट को क्या करता है, क्रिएट करता है। तो ये यहाँ पे उसने लिस्ट बताई, और इसके साथ ये किसी लिस्ट को सीक्वेंस ऑर्डर में भी क्या करता है, जमाता है। तो ये देखिए इसने यहाँ पे भी लिस्ट को एज अ सीक्वेंस ऑर्डर में क्या करा है, जमाया, जैसे AEIOU। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन होता है बच्चों अपेंड। अब अपेंड क्या करता है, जैसे प्रीवियस स्लाइड में भी आपको मैंने अपेंड फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, है ना। कौन सा, जैसे अपेंड इन अ सिंगल एलिमेंट पासिस टू न आर्ग्यूमेंट टू एंड द लिस्ट, किसी लिस्ट में आर्ग्यूमेंट को क्या करना, पास करना। लिस्ट कैन ऑल्सो बी अपेंड टू द एग्जिस्टिंग एलिमेंट, किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट में डेटा को क्या करना, पुट ऑफ करना। तो ये भी हमें बताता है, इसके यहाँ मैंने आपको एज अ शॉर्ट और छोटे एग्जाम्पल दे रखे। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड लिस्ट, है ना। अपेंड ईच एलिमेंट लिस्ट टू बी आर्ग्यूमेंट टू इंटर अ गिवन द लिस्ट, है ना। एंड में उस आर्ग्यूमेंट को क्या करना, पुट ऑफ करना। तो वो भी हमें कौन बताता है, बिल्ड इन फंक्शन की मदद से हम कर सकते। ठीक है, तो ये बिल्ड इन फंक्शंस के कुछ फंक्शंस थे। अभी हम और इसके आगे के फंक्शंस के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बिल्ड इन लिस्ट के फंक्शंस को। तो नेक्स्ट फंक्शन है इंसर्ट। अब क्या है नेक्स्ट फंक्शन में, देखिए इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर इंडेक्सिंग इन द लिस्ट, किसी लिस्ट के पर्टिकुलर इंडेक्सिंग पे उसको क्या करना, डालना, उसे क्या बोलते हैं हम, इंसर्ट फंक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे लिस्ट 1 की वैल्यू दिए, 2 की दिए, इन दोनों को आपस में क्या करना, कम्युनिकेट करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आप और भी जैसे फंक्शन होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं काउंट फंक्शन है ना, फाइंड फंक्शन है, रिमूव फंक्शन है, पॉप ऑफ फंक्शन है। ये भी डेटा को क्या करते हैं, एक के बाद एक क्या करते हैं बच्चों, पुट ऑफ करवाते। इसकी यहाँ पे मैंने जैसे काउंट फंक्शन है तो इजीली वो हमें काउंट करके बताएगा। फाइंड फंक्शन है तो वो किसी वैल्यू की इंडेक्सिंग को फाइंड करता है। रिमूव फंक्शन है तो वो किसी पर्टिकुलर लिस्ट में से रिमूव को फाइंड करता है। और पॉप ऑफ फंक्शन है तो ये क्या करता है, किसी आर्ग्यूमेंट को क्या करता है, पास करता है। ठीक है, तो ये हमारे बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम और आगे चलते हैं। तो हम देखें बिल्ड इन फंक्शन में शॉर्ट 2 और फंक्शंस बचे जिसे हम रिमूव, रिजर्व और शॉर्ट के नाम से जानते हैं। रिजर्व फंक्शन ऑर्डर टू एलिमेंट इन अ गिवन लिस्ट, है ना, किसी चीज़ जगह पे इसको क्या करता है, रिवर्स करता है। और शॉर्ट फंक्शन है किसी एलिमेंट को क्या करता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे क्या करता है, शॉर्ट करता है। यहाँ भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, आप चाहें बच्चों तो आपकी बुक में भी बहुत इजी और बहुत अच्छे एग्जांपल्स दे रखे, आप वहाँ से भी इसे ले सकते हैं ना। जैसे लेन फंक्शन है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, सम है, शॉर्ट है, लिस्ट है, एनी है, ऑल है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस के एग्जांपल आपको आपकी बुक में भी दे रखी। आप चाहें तो वहाँ से वो भी उससे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते। ठीक है, चलिए अब हम और बिल्डिंग फंक्शन देखें। जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट है, मिनिमम है, मैक्सिमम है और सम। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर क्या कर सकते, काम कर सकते। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं मेथड्स दैट मॉडिफाई अ लिस्ट। ऐसी कौन कौन सी मेथड है जो लिस्ट को क्या कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। तो देखिए ये फंक्शंस बच्चों मैंने आपको पहले भी समझा दिए, लेकिन फिर आपकी बुक में रिपीट दे रखा है तो इस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ से लेंगे। जैसे अपेंड फंक्शन है जिसे ए नाम से भी जानते हैं, है ना। इंसर्ट है किसी लिस्ट को इंडेक्सिंग करना। एक्सटेंडेड फंक्शन है लास्ट एलिमेंट पर कोई डेटा ऐड करना। इंडेक्सिंग बताना, किसी चीज़ को क्या करना बच्चों, शॉर्ट करना। किसी को क्या करना, रिवर्स करना, कोई लिस्ट को रिजर्व ऑर्डर में कंट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पे भी उसके डिस्क्रिप्शन और उसके एग्जाम्पल्स दे रखे, आप चाहें तो ये एग्जाम्पल, ये चीज़ें यहाँ से ले सकते। ठीक, चलिए नेक्स्ट
बच्चों अब आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने लिस्ट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और लिस्ट के फंक्शंस क्या होते हैं और उसकी मॉडिफाई की मेथड्स क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।